हरे कृष्णा। स्वागत है हमारे आज के सत्र में आप सभी का। पिछले 8 अंकों से हम श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ उपदेशामृत के 8 श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज का क्रम है 9वें श्लोक के साथ। तो जैसे कि पिछले 8 अंकों में हम चर्चा किए हैं कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत में भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए और भक्ति मार्ग पर प्रवेश करने वाले जो नवीन भक्त होते हैं उनको श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, जिससे कि वे भक्ति मार्ग पर प्रगति कर सकें और जो मूल उद्देश्य है इस मानव शरीर के प्राप्त होने का, बैक टू गॉडहेड, हमारे निज धाम यानी श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हैं, श्री गोलोक वृंदावन, वहाँ हम पुनः लौट सकें। यही उपदेशामृत के द्वारा श्री रूप गोस्वामी प्रत्येक जीव को उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आज है, 9वां श्लोक, जिसकी व्याख्या आज हम आपके सामने करेंगे और इसके द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन केवल और केवल कृष्ण भक्ति में समर्पित करना है। जैसा कि पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि प्रत्येक इंद्रिय से तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तना, मतलब प्रत्येक इंद्रिय से आपको निरंतर कृष्ण चिंतन, नाम जप इत्यादि करते रहना चाहिए। मतलब हमारी प्रत्येक क्रिया कृष्ण को समर्पित होनी चाहिए। और आज 9वें श्लोक में हम उसी से एक कदम आगे कुछ और अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित इस अद्भुत ग्रंथ श्री उपदेशामृत के 9वें श्लोक की आज हम चर्चा शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृंदारण्य मुदारपाणी रमणात्रापि गोवर्धन, राधाकुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात्, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः। अर्थात श्री रूप गोस्वामी इस पूरे श्लोक के माध्यम से कृष्ण से जुड़े जो भी धाम हैं उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने, जैसे कि हम शुरुआत से देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो भी भक्ति मार्ग पर शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी है जिनसे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। और इसके अतिरिक्त बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से भक्तों के प्रति हमारा आदर पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उनसे हमारे संबंध प्रेम पूर्ण होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। भक्तों की विभिन्न कोटियों के विषय में हमको श्री रूप गोस्वामी ने बताया कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तीनों प्रकार के भक्तों के विषय में श्री रूप गोस्वामी ने बताया और उनके साथ हमारा संबंध आपस में कैसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें निरंतर अपने आप को कृष्ण चिंतन सुमिरन में लगाना है, इसके लिए भी श्री रूप गोस्वामी हमें शिक्षा दे चुके हैं। और आज श्री रूप गोस्वामी कृष्ण के अद्भुत धाम गोलोक वृंदावन नहीं, इस भौतिक जगत में ही जो बहुत सुंदर सुंदर धाम हैं कृष्ण के, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। किस प्रकार से? पहली पंक्ति में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, अर्थात वैकुंठा जनितो, वैकुंठ से भी, वैसे तो देखा जाए तो वैकुंठ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों?
क्योंकि वहाँ भौतिक कल्मश नहीं है। भौतिकताओं से सर्वथा विमुक्त एक अद्भुत धाम श्री वैकुंठ धाम है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर जीवात्मा निरंतर विष्णु सेवा अर्थात हरि सेवा में संलग्न रहता है। 5 प्रकार की मुक्ति का विवरण श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जो कि इस प्रकार से है: सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य एवं साष्ठी। तो सारूप्य मुक्ति मतलब नारायण के जैसा ही चतुर्भुज रूप मुक्तात्मा को वहाँ मिल जाता है। जैसे कोई जीवात्मा यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो गई है, उसने जीवन भर बहुत भक्ति की, चारों प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर वो जीव वैकुंठ गमन किया है, तो उस जीव को सारूप्य मुक्ति मिलेगी। और सारूप्य मुक्ति मतलब नारायण श्री हरि के समान ही चतुर्भुज रूप। उसके बाद सामीप्य, सामीप्य अर्थात भगवान की निरंतर सामीप्यता, उनके निकट रहना, एक ये मुक्ति का स्वरूप है। सारूप्य, सामीप्य। तीसरी है सालोक्य, श्री हरि के लोक में निरंतर निवास करना अनंत काल के लिए, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाते हैं तो पुनः मृत्यु लोक या अन्य किसी भी भौतिक लोक में नहीं जाना पड़ता। यथा ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, कहीं भी नहीं जाना पड़ता। तो हुआ सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। अब है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बहुत सुंदर एक वर्णन आता है कि जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ किए थे, तो राजसूय यज्ञ के उस सुंदर वातावरण में सभी संतगण भी आए थे। तो युधिष्ठिर महाराज के निकट ही श्री नारद जी महाराज बैठे थे। नारद जी महाराज जब निकट बैठे थे तो वहाँ एक चर्चा चली कि यज्ञ के समय प्रथम पूजा का अधिकारी कौन होगा। तब जरासंध के बेटा सहदेव ने बिल्कुल जोर शोर से, बिना किसी से डरे, इस बात की घोषणा की कि कृष्ण ही एकमात्र प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। किंतु दमघोष का बेटा चेदी नरेश शिशुपाल, जो कृष्ण की एक और बुआ का बेटा है, श्री वासुदेव जी महाराज की बहन का बेटा अर्थात कृष्ण की बुआ का बेटा, और पांडवों की खास सगी मौसी का बेटा चेदी नरेश शिशुपाल भी वहाँ उपस्थित था। शिशुपाल की माँ को कृष्ण ने ये वचन दिया था कि आपका पुत्र जब तक मुझे अपशब्द कहेगा मैं उसको सहन करूँगा। 100 गालियों तक भी, अपशब्दों तक भी मैं उसको क्षमा करूँगा, उससे एक भी अतिरिक्त हुआ तो मैं उसको क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन उस सभा में शिशुपाल ने अपनी सारी सीमाएं तोड़कर कृष्ण को आलोचना करने की सारी सीमाएं पार कर दी और निरंतर कृष्ण को अपशब्द बोलता जा रहा था। कृष्ण सहन कर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी सीमा लांघी, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार से कृष्ण ने जैसे ही उसको मुक्ति प्रदान की, उसकी आत्मा शरीर से निकलकर 7 चक्कर अंतरिक्ष के लगाने के बाद कृष्ण के मुखमंडल से होते हुए उनके श्रीअंग में विलीन हो गई। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति, अर्थात भगवान के शरीर में ही मिल जाना। तो इस प्रकार से सारूप्य यानी कि भगवान स्वरूप, सामीप्य यानी कि उनके निकट रहना, सालोक्य अर्थात उनके लोक में वास करना, सायुज्य यानी कि उनके अंतर समाहित हो जाना, और 5वीं है साष्टी अर्थात भगवान के समान ही ऐश्वर्य, धन, वैभव, संपत्ति को प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये 5 मुक्तियाँ श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से कही गई हैं। तो वैकुंठ जो है
जो इन 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने वालों का मुख्य स्थान है। तो वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहाँ श्री हरि, नारायण, विष्णु, चतुर्भुजधारी लक्ष्मीपति निवास करते हैं। किंतु श्री रूप गोस्वामी कहना चाह रहे हैं कि उस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है भौतिक जगत में स्थित मथुरा धाम, मथुरा नगरी, मधुपुरी। क्यों? कि वहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता, मालिक कृष्ण जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे। वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा। दूसरी पंक्ति में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदारण्य मुदार पाणी रमणात्रापि गोवर्धन, और उस मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदारण्य, अर्थात वृंदावन के आंतरिक वन, जैसे कि ताल वन, तमाल वन, काम वन आदि आदि, जिसमें श्री कृष्ण अद्भुत अद्भुत लीलाएं किए हैं। वृंदारण्य मुदार पाणी रमणात्रापि गोवर्धन, और वृंदावन के उन वनों से भी श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन। क्यों? क्योंकि गोवर्धन में नित्य कृष्ण गौचारण के लिए जाते थे, अपने उन सुंदर सुंदर चरण कमलों का स्पर्श नित्य श्री गोवर्धन महाराज को प्राप्त करवाते थे। और भी अद्भुत अद्भुत लीलाएं श्री कृष्ण ने गोवर्धन की तलहटी में की हैं। तीसरी पंक्ति में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनाथ, अर्थात उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड। क्यों? क्योंकि गोकुलपति अर्थात श्री कृष्ण के प्रेमामृत से वो निरंतर आप्लावित रहता है, भरा रहता है। आप राधा कुंड देखेंगे आपको सामान्य जल प्रतीत होगा, लेकिन नहीं, जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, षड गोस्वामी हैं, उन्होंने उसमें कृष्ण के प्रेम का द्रवीभूत रूप देखा है। कृष्ण का प्रेम जल रूप लेकर जब आया तो वह राधा कुंड बन गया। इसीलिए गोवर्धन से भी श्रेष्ठ वह राधा कुंड है। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनाथ। चतुर्थ पंक्ति में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कहा। तो वह कौन बड़भागी मनुष्य नहीं होगा जो यहाँ रहना चाहेगा? कौन वो बड़भागी है जो यहाँ रहना नहीं चाहता? कौन वो ज्ञानी मनुष्य है जो इस सुंदर गिरिराज की तलहटी में रहकर के वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करना नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रिय पार्षदों को लेकर के श्री वृंदावन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे, तब श्रीमन महाप्रभु अत्यंत विचलित थे, क्योंकि वे राधा कुंड का अनुसंधान करना चाहते थे। राधा कुंड वास्तव में कहाँ है? श्रीमन महाप्रभु उस धाम का अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन जो असल में जो श्री राधा कुंड था उसका पता अब तक कोई लगा नहीं पाया था। लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने जब एक तालाब में स्नान किया, उससे पहले वो सामान्य तालाब की ही गिनती में आते थे, कि जब श्रीमन महाप्रभु ने स्नान किया तब उनको अनुभूति हुई उस अद्भुत प्रेम की जो श्री राधा कृष्ण का प्रेम है। उस प्रेम की अनुभूति जब श्रीमन महाप्रभु को हुई तब उन्होंने घोषित किया कि यही श्री राधा कुंड है, से ही राधा कुंड, से ही राधा कुंड है। तो महाप्रभु के इस प्रकार से घोषित करने के बाद षड गोस्वामियों ने उस स्थान को सुंदर रूप से उद्धार किया, वहाँ पर एक सुंदर कुंड का निर्माण किया और राधा कुंड की स्थापना हुई। तो श्रीमन महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं, उन्होंने खुद उस धाम की महिमा को गाया है, उसको उन्होंने अनुभव किया है। क्यों ना
कौन वो ज्ञानी मनुष्य होगा जो इन सुंदर सुंदर स्थानों में जाकर रहना नहीं चाहेगा और वैष्णवों की सेवा नहीं करना चाहेगा। अर्थात श्री रूप गोस्वामी हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपना जीवन निरंतर कृष्ण चिंतन में लगाना है, जिससे हमें ब्रज के इन सुंदर सुंदर धामों का वास प्राप्त होगा। क्योंकि साधारण मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी कहना चाह रहे हैं ब्रज का वास इतना आसानी से नहीं मिलता है। बहुत कृपा किशोरी जी की, श्री राधा रानी की कृपा का जो पात्र होता है उसी को श्री ब्रजवास मिलता है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि आप प्रत्येक जीव से, श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रजवास करना है, श्री कृष्ण के प्रिय वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करें और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक करें। तो इस पूरे श्लोक के माध्यम से श्री रूप गोस्वामी ब्रज 84 कोस क्षेत्र की महिमा का मंडन कर रहे हैं, महिमा को बढ़ा रहे हैं। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ब्रज 84 कोस क्षेत्र को श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो आज एक विनम्र प्रार्थना मैं आप सबसे करना चाहूँगी। ये मेरा निजी आपसे निवेदन है कि आप जब भी किसी धाम में जाएं, चाहे वो ब्रज 84 कोस हो, मायापुर धाम हो, अयोध्या हो, इलाहाबाद, किसी भी तीर्थ में आप जाएं तो कृपया करके गंदगी ना फैलाएं, धाम की गरिमा को बनाए रखें। आपको बहुत कृपा करके ईश्वर ने उस धाम में प्रवेश करने का, वास करने का अवसर दिया है। आप उस अवसर को व्यर्थ ना करें, गंदगी फैला करके धाम की गरिमा को खराब ना करें। मैंने खुद मायापुर, जहाँ पे मैं रहती हूँ, देखा है कि लोग बहुत केयरलेसली धाम की गरिमा को खराब कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से आपको उस सुंदर अद्भुत धाम में आने का अवसर मिला है, रहने का अवसर मिला है। उस अवसर का लाभ लीजिए, ना कि धाम को गंदा कीजिए। तो जितना हो सके श्रीमन महाप्रभु कृष्ण राम की इन अद्भुत लीला स्थलियों को हम अपने भौतिकतावाद से दूर रखें। विकास के नाम पर जो भौतिकता हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे धाम की गरिमा नष्ट होती है। तो हाथ जोड़कर आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि भगवान की इन सुंदर सुंदर धामों की गरिमा को बनाए रखें, धाम में वास करें, कृष्ण नाम का सुमिरन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की लीलाओं का चिंतन, उनका दर्शन करें और निरंतर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहें। यही श्री रूप गोस्वामी का भी उपदेश है। तो आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित इस अद्भुत ग्रंथ उपदेशामृत के 10वें श्लोक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।